वहाँ पे होंगे ना क्या? यही 10,000 दे दो, 10,000 दे दो बस। नहीं पढ़ाई। अस्सलाम वालेकुम। 2 मिनट वेट कर लेते हैं फिर शुरू करते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग के साथ? स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो? हेलो? ओके। अच्छा, कल हमने जो लास्ट क्वेश्चन शुरू किया था उसमें हमने रेशनलाइजेशन देखी थी। और रेशनलाइजेशन में हमने क्या दिखा था, जिसमें अब प्लस या माइनस आ रहा था डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो हमने एक पार्ट ए किया था। लेकिन हम आज एक और पार्ट डिस्कस करते हैं, पार्ट बी। तो पार्ट बी में क्या हो रहा है? 2 ओवर स्क्वायर रूट, सॉरी 5 - स्क्वायर रूट 2 है। अब अगेन स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय। अब क्या लिखेंगे, क्या हम सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, तो 5 + स्क्वायर रूट 2 ओवर 5 + स्क्वायर रूट 2। उसके बाद हम मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई क्या कराएंगे, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो 2 × 5 + √2 ब्रैकेट 5 - √2 इंटू 5 + √2। अब 2 × 5 होगा तो 10 हो गया, प्लस 2 × √2 हो जाएगा, ओवर। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड ब्रैकेट से, तो हम इसको ब्रेक डाउन करके मल्टीप्लाई करते हैं। कि यहाँ पे जो 5 है, पहले इसको मल्टीप्लाई करा, तो 5 × 5 = 25। देन 5 × प्लस √2। सो यहाँ पे 5 × क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ गया बीच में, और 5 √2 हो जाएगा। उसके बाद ये -√2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो माइनस का साइन है, और यहाँ +5 है, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, और 5 × √2 विल बी 5 √2। देन माइनस प्लस माइनस और √2 × √2। अब √2 × √2 का मतलब क्या है, सेम बेसिस है तो पावर ऐड हो जाती है। सही है। अब पावर अगर ऐड हो रही है तो क्या होगा, 2 की पावर ½ + ½ विच इज 1, तो दिस विल बी 2 पावर 1। ठीक है, उसके बाद न्यूमिनेटर तो मेरा ऐसे ही रहा, 2 + 2 √2 ओवर। यहाँ पे अब ये 25 ऐसे ही आ गया,
देन प्लस 5 √2 माइनस 5 √2 विल बी 0 एंड बचा क्या -2. देन 10 प्लस 2 √2 ओवर 25 माइनस 2 विल बी 23 एंड ये मेरा आंसर फाइनल आ गया. कोई मसला? कोई मसला? हेलो हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम. मेरी आवाज आ रही है तो बेटा मुझे बताओ, समझ आई नहीं आई? हसन, मुझे समझ में आई क्योंकि मैं पोस्ट नहीं देखे. यहाँ पे हमने रेशनलाइज का सवाल किया है. अमल आप भी लेट आई हो, आप भी देख लो बेटा. यहाँ पे 2/5 माइनस स्क्वायर रूट 2 का क्वेश्चन था, ठीक है. अब हमने बोला इसको सॉल्व करना है तो स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में तो रेशनलाइज करना पड़ेगा. रेशनलाइज करने का तरीका क्या होता है? जब प्लस माइनस होता है बीच में तो सेम डिनोमिनेटर चला जाता है, लेकिन बस साइन चेंज हो जाता है. माइनस है तो यहाँ पे प्लस लग गया और नीचे भी प्लस लग गया. फिर न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमिनेटर होगा और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर होगा. देन 2 इंटू यहाँ पे हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई होकर करा दिया तो. उसके बाद 2 इंटू 5 विल बी 10 एंड 2 इंटू √2 विल बी 2 √2. उसके बाद यहाँ पे अब ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 5 इंटू 5 विल बी 25 एंड देन 5 इंटू √2 विल बी +5 √2. देन -√2 इंटू 5 तो प्लस माइनस माइनस आ गया बीच में एंड 5 इंटू √2 विल बी 5 √2. देन प्लस माइनस अगेन माइनस हो गया यहाँ पे. अब √2 इंटू √2 हो रहा है तो सेम बेसिस पावर ऐड, तो 2 की पावर ½ प्लस ½ यानी 2 पावर 1. तो यहाँ पे क्या आ गया? -2 आ गया. उसके बाद वी गॉट +5 √2 -5 √2. अब +5 √2 -5 √2 का मतलब क्या होता है? जीरो हो गया है. जैसा अगर 2 - 2 लिखा हो तो जीरो हो जाता है, तो सेम नंबर्स प्लस माइनस हो रहे हैं, जीरो माइनस हो रहा है तो जीरो हो गया. एंड वी गॉट 25 - 2. देन 25 - 2 ये न्यूमरेटर मेरा एज इट इज कॉपी हो गया एंड 25 - 2 23. तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया. क्लियर है? हिबा, अमल, हसन, क्लियर है? Yes. हसन, पार्ट एफ ट्राई करें. √3 ओवर -2. -√2 नहीं है, गलत है. अगर माइनस नीचे ही आ गया तो फिर मेरा फैक्टराइज करने का फायदा क्या हो? सॉरी, रेशनलाइज करने का फायदा क्या होगा? Only √3 minus √2. No, तब -√2 बोलियो, -2 बोल लियो. no, sir. Only √3
प्लस अंडर रूट 2 डिवीजन नहीं कोई फ्रैक्शन का साइन नहीं आएगा द स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 अच्छा सही है। हिबा और हिबा आपका हो जाए तो बता देना। सेम है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 3 पे आते हैं, ठीक है। बाकी सारे सवाल सेम तरह के हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट हैज अ पेरीमीटर ऑफ 28 स्क्वायर रूट 5। अब देखो सबसे पहले तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने बोल रहा है। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? हिबा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ कह लो। और हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं, तो हम इसको कभी कभी एल स्क्वायर भी लिखते हैं, कुछ लोग एल स्क्वायर भी लिखते हैं, तो वो भी ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक मसला क्या है, उसने मुझे लेंथ दी भी नहीं है, लेकिन मुझे उसने पैरामीटर दिया हुआ है कि 28 स्क्वायर रूट 5। अब अगर मैं स्क्वायर का पैरामीटर देखूं तो स्क्वायर के पैरामीटर का किसी भी शेप का पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड होती है। तो अगर मैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर देखूं तो यहाँ पे मैं एक स्क्वायर बना लेता हूँ समझाने के लिए। अब इसके पे कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4, और मुझे पता है सारी साइड सेम होती हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं कि दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, और ये सारी एल होती हैं, तो हम इसको कहते हैं 4L, ठीक है। अब अगर मुझे पैरामीटर मालूम है तो क्या मैं कह सकता हूं कि पैरामीटर इक्वल्स टू 4L, और पैरामीटर की जगह उसकी वैल्यू रख दूं विच इज 28 स्क्वायर रूट 5। अब मुझे लेंथ की वैल्यू निकालनी है, ताकि मैं लेंथ की वैल्यू निकाल के यहाँ पे एल स्क्वायर की जगह पे एल की जगह पुट कर सकूं एरिया के लिए। तो मुझे एल सब्जेक्ट बनाना है, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड करा दूंगा। जब मैं डिवाइड कराऊंगा तो क्या हो जाएगा? 28 स्क्वायर रूट 5 ओवर 4। अब क्या एक बात बताओ, ये 4 और 28 सिंप्लीफाई हो सकता है? यस सर So 4 ones are 4 sevens are. So I got length equals to 7 square root 5. सही है। उसके बाद अब मेरी जब लेंथ आ गई तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ इजीली स्क्वायर का। तो एरिया इक्वल्स टू हमने बोला एल स्क्वायर होता है, और उसके बाद एरिया की जगह पे हम क्या रख देंगे? एल की जगह क्या रख देंगे? 7 स्क्वायर रूट 5 और ऊपर होल स्क्वायर। अब एक बात याद रखो बेटा, ये जो स्क्वायर है ये पूरे ब्रैकेट के ऊपर है। पूरे ब्रैकेट के ऊपर अगर है तो क्या मैं इसको ब्रेक डाउन करके इस तरह लिख सकता हूँ कि मैं बोलूँ 7 के ऊपर स्क्वायर है, देन 7 और स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने बीच में मल्टीप्लाई लगाया, और स्क्वायर रूट 5 के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। अब उसके बाद 7 का स्क्वायर तो 49 हो गया, मल्टीप्लाई 5। अब स्क्वायर रूट 5 को क्या मैं 5 पावर हाफ लिख सकता हूँ? स्क्वायर रूट को पावर हाफ होती है और उसके ऊपर स्क्वायर है। अब जिसने इंडाइसिस पढ़ लिया है तो उसको ये पता है कि जब पावर ऑन पावर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, और जिसने नहीं पढ़ा वो वापस सुन ले कि जब एक पावर है और उसके ऊपर फिर से पावर है तो हम क्या कहते हैं कि दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या मतलब? हम लिख लेंगे 49 इंटू 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, जो दो पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो गई। देन 49 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1/2 इंटू 2 क्या होता है? 2/2 होता है। अब 2/2 सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 1 एंड 2 1 तो बचा क्या? 49 इंटू 5 पावर 1 इक्वल्स टू 49 इंटू 5। 49 इंटू 5 क्या होता है? 49 इंटू 5 245 245, और यूनिट क्या है मेरे सवाल में? सेंटीमीटर। तो मेरा एरिया क्या गया? 245 सेंटीमीटर। कोई मसला किसी को इस सवाल में? ठीक है, हसन क्लियर है? ये सर पर हम लोग इसको लाइक ताकि एरिया जो है हम लोग उसको दूसरे पर निकाल सकते हैं, लाइक लेंथ। हाँ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ से भी निकाल सकते हैं। एक बात समझो, अगर लेंथ मेरी यहाँ पे जो आई है वो 7 स्क्वायर रूट 5 आई है, और स्क्वायर में तो मैं कह सकता हूँ विड्थ भी मेरी 7 स्क्वायर रूट 5 आएगी। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ की जगह पे मैंने लिख दिया 7 स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर रूट 5। सही है। अब मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, तो 7 इंटू 7 49 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई होगा, नंबर सेम है तो पावर्स ऐड,
तो 5 पावर हाफ प्लस हाफ. नाउ 49 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 1 हो गई, एंड 49 इंटू 5 अगेन 245. सही है हसन? सर मेरा क्वेश्चन था, हम्म. पावर और पावर से कैंसिल नहीं होती? यहाँ पे बोलना चाह रही हूँ पावर ऑन पावर पे. स्क्वायर रूट से कैंसिल. हाँ, डायरेक्ट स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल कर दो. मैं डायरेक्ट करता नहीं, कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट करता, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए किया. सबसे अच्छा तरीका यही है, आप डायरेक्ट कैंसिल कर दो. बिल्कुल सही तरीका है. ठीक है सर. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. अब बोल रहे हैं बी पार्ट में फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल विद साइड्स दैट आर 2 स्क्वायर रूट 10 एंड 8 स्क्वायर रूट 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग. तो बी पार्ट में हम एक ट्राइंगल रेक्टेंगल बना लेते हैं. लेट मी जस्ट पार्ट शो द पेज. सो हमने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया, और रेक्टेंगल की लेंथ उसने मुझे दी हुई है 2 स्क्वायर रूट 10, और लेंथ दे दी 8 स्क्वायर रूट 10. किसी को भी कहीं भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. चाहो तो इसको यहाँ लिख दो, इसको यहाँ लिख दो, डजेंट मैटर. ठीक है. अब मुझे उसने लेंथ और वो दे दी है, डायरेक्ट एरिया निकालना है. तो रेक्टेंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. सही है सर. तो जो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ का असल फॉर्मूला है वो रेक्टेंगल के लिए है. ठीक है. स्क्वायर के लिए वैसे पोस्ट प्रोबेबली एल स्क्वायर ही यूज करते हैं. कर भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे लेंथ की जगह मैंने लिख दिया 2 स्क्वायर रूट 10 मल्टीप्लाई बाय विड्थ की वैल्यू 8 स्क्वायर रूट 10. नाउ नंबर मल्टीप्लाई होगा नंबर से, तो 2 इंटू 10 16, 2 इंटू 8 सॉरी 16 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 10 इंटू स्क्वायर रूट 10. तो पावर नंबर मल्टीप्लाई सॉरी 10 और पावर सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर ऐड हो जाएंगी 1/2 प्लस 1/2, यानी आई गेट 16 इंटू 10 पावर 1 यानी 10, एंड 16 इंटू 10 विल बी 160 सेंटीमीटर. और यहाँ पे एक और बात है, एरिया लगा निकाल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे स्क्वायर भी लगाऊंगा, और यहाँ पे भी मैंने एरिया निकाला है तो मैं सेंटीमीटर पे स्क्वायर भी लगाऊंगा, यहाँ पे भी लगाऊंगा. सही है. एरिया में स्क्वायर लगता है हमेशा, याद रखना ये. उसके बाद सी पार्ट आप लोग ट्राई करो. शाबाश. कौन सा पार्ट? सी पार्ट. जिससे नहीं हो रहा मुझे बता देना ताकि मैं सॉल्व कर दूं. अच्छा, हम इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम इसको एज अ राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है वो ट्रीट करेंगे, जिसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. ठीक है. अच्छा. सेंटीमीटर. सही है. कब का आ जाए फिर चेक कर लेते हैं.
क्या नंबर आ रहा है बताओ? तो मेरा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ रहा है? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। हसन आपका क्या आया था बेटा? ठीक है। अच्छा हेबा आप मुझे बताओ आप कहाँ पे कौन से स्टेप में कंफ्यूज हो, मुझे लिखवाओ स्टेप। सर 5 मल्टीपल 3 हो जाएगा जब हम तो 2 और 3 का स्क्वायर रूट होगा वो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सही है, तो बेसिकली आपका जो आया होगा वो आया होगा 5 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट 18, राइट। और यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाफ। उसके बाद अभी फिलहाल के मैं हाफ को अगर इग्नोर भी कर दूं तो 5 इंटू 3 15 हो गया। ये 1/2 ऐसे ही ना, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 3 15 मल्टीप्लाई बाय। अब यहाँ पे जो मेरे स्क्वायर रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनकी बेसिस सेम नहीं है। जब बेसिस सेम नहीं होती तो हम क्या करते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई कराते हैं और पावर कॉमन ले लेते हैं। बेसिकली हो तो मल्टीप्लाई रहना, तो हम लिख देंगे 2 इंटू 18 और पावर कॉमन अगर सेम बेसिस नहीं है, ठीक है। देन 1/2 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 18 36 पावर हाफ। अब ये पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट है। 36 किसी का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है? 6 का होता है, सही है। तो 1/2 into 15 into 6. Now 15 into 6 will be 90 and 90 divided by 2 will be 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बा, क्लियर है? कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर मूव कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में सिंपली उसने इक्वल्स टू के साथ इक्वेशन दी हुई और बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब जब इक्वल्स टू मेरी इक्वेशन में होता है क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकता हूँ? सही है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय ए इक्वल्स टू ये 3 माइनस 5 स्क्वायर रूट 5 का जो है ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा दूसरा ब्रैकेट से विच इज 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, क्योंकि क्रॉस में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब 1 इंटू ए तो ए ही हो गया मेरा, इक्वल्स टू, अब अगेन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कराना भी हमने सीखा तो वापस से करते हैं। 3 इंटू 3 9, देन यहाँ पे +3 यहाँ पे +5 तो प्लस 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 हो गया, एंड 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 विल बी 3 स्क्वायर रूट 5। उसके बाद माइनस स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय +3 तो प्लस माइनस माइनस, एंड 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 3 स्क्वायर रूट 5, देन प्लस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस अगेन माइनस, एंड स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 तो मतलब 5 पावर हाफ मल्टीप्लाई बाय 5 पावर हाफ हो रही है, यानी सेम बेसिस है तो पावर ऐड हो गई, सो 5 पावर 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद a इक्वल्स टू 9, यहाँ पे क्या है +3 स्क्वायर रूट 5 माइनस 3 स्क्वायर रूट 5, सेम वैल्यूज प्लस माइनस हो रही है तो 0 बन जाएगा ये। तो 9 मैं इसको इग्नोर करके डायरेक्ट -5 लिख दूं, एंड 9 माइनस 5 4, सो a इक्वल्स टू 4। सिंपली वही सारी चीजें थी, बस हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। और क्लियर है सर जी? अगर हम फर्स्ट पार्ट में थर्ड आइडेंटिटी लगा दें लगा सकते हैं बिल्कुल, मैंने अभी पढ़ाई नहीं है तो पढ़ाई नहीं है, फिर कराई नहीं। आप a माइनस बी ए प्लस बी वाली बोल रहे हो तो आप लगा दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, राइट? बिल्कुल सही है। हेबा क्लियर है बेटा जी? ऐसा ही है, 0 हो गया, कैंसिल होगा तो हमने लिखा नहीं, यहाँ पे इग्नोर कर दिया, ठीक है। हसन क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करो, सारे खुद करो, आंसर बताओ क्या आएगा। अच्छा बल्कि नहीं, क्वेश्चन 10 पे मूव नहीं करो, रुको, क्वेश्चन 10 थोड़ा सा अलग है, इसका पेज नंबर कौन सा था? एक मिनट में सवाल दे।
आप लोग ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 7 और इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है। सेवन। आंसर इज 11, चेक कर लेते हैं। चला। तो इसका 11 आता है क्या? ठीक है, हिबा के लिए वेट कर लेते हैं। हिबा हो जाए तो बता दीजिएगा बेटा। सही जाता है। ठीक है, 10 पे करते हैं। अब देखो 10 में थोड़ा सा मसला है। अभी तक आपने जो 6 किया, जो 7 किया, उसमें आपके पास जो फ्रैक्शन थे वो सिंगल साइड पे सिंगल फ्रैक्शन थे, सही है। एक साइड पे एक फ्रैक्शन है, दूसरी साइड पे दूसरा फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब दो फ्रैक्शन आ गए। और मैथ्स में हम तब तक आगे सॉल्व कर सकते नहीं है जब तक सिंगल फ्रैक्शन में चेंज ना कर दो। तो मुझे इसको सिंगल फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, जिसके लिए हम लेते हैं एलसीएम। ठीक है। अब इस तरह के सवालों में एलसीएम लेने का बहुत आसान सा तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। एलसीएम कैसे करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, और उसके बाद जब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करा। ठीक है। क्या मतलब, अगर मैं ये पहला नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं तो एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इस ब्रैकेट से, सो दिस विल बी x इंटू 15 माइनस 5√5। देन यहाँ पे बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो ऊपर भी प्लस का साइन लगा दो। उसके बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है इस वाले से, सो x इंटू 15 प्लस 5√5 एंड डिवाइडेड बाय व्हाट। अब डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करा दो आपस में, तो आई कैन से कि ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं पूरे पूरे ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 15 प्लस 5√5 इंटू 15 माइनस 5√5 एंड इक्वल्स टू के बाद क्या है, 3 है। ठीक है। तो अभी हमने सिंपली क्या किया है, जो डबल फ्रैक्शंस थे उसको सिंगल फ्रैक्शन में लिया है। देखो हम यहाँ पे एलसीएम लेके, अब उसके बाद उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ब्रैकेट्स एक्सपेंड करूंगा। अब ये x इंटू 15 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा। 15x देन -5। अब यहाँ पे x और यहाँ -5 है भाई, स्क्वायर रूट से तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता कोई नंबर भी, सही है। x को किससे 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो 5 इंटू एक्स विल बी 5x एंड स्क्वायर रूट 5 ऐसे ही रहा। देन प्लस x इंटू 15 विल बी 15x एंड देन प्लस 5 इंटू एक्स विल बी 5x एंड स्क्वायर रूट 5 एज इट इज आ गया। अब उसके बाद अपॉन यहाँ पे जो ब्रैकेट्स है ये फिर से मल्टीप्लाई होंगे। अब उसके बाद 15 इंटू 15 विल बी 225, देन 15 मल्टीप्लाई होगा 5 स्क्वायर रूट 5 से, तो 15 इंटू 5 इज 75, तो -75 स्क्वायर रूट 5 प्लस 5 इंटू 15 75 स्क्वायर रूट 5 एंड देन यहाँ पे अब ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू 5 विल बी 25 और साइन माइनस का है, और स्क्वायर रूट 5 से होगा तो पावर सेम है, तो 5 की पावर ऐड हो जाएंगी, 1/2 प्लस 1/2 यानी 5 पावर 1 विच इज 5। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है। यहां तक किसी को कोई मसला है तो पूछ लो। ओके। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन देखो क्या क्या हो सकती है। यहाँ पे मेरा -5x√5 है और यहाँ पे प्लस 5x√5 है, तो सेम नंबर है लेकिन साइन डिफरेंट, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट हो गए।
बचा क्या 15x सर प्लस मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछे। सर यहाँ पे 75 किससे आया? डिनोमिनेटर में 75 किससे आया? ये वाले नंबर्स जी सर। ओके, तो ये 15 था, 15 को मल्टीप्लाई करा है 15 से तो 225 आ गया, और 15 को जब मल्टीप्लाई करा है इससे तो 15 इंटू 5 होगा नंबर मल्टीप्लाई नंबर से, तो 15 इंटू 5 is 75 और साथ में स्क्वायर रूट 5 एज इट इज आ जाता है। ठीक है, तो ये माइनस स्क्वायर 75 स्क्वायर रूट 5 आ गया। इसी तरह जब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पे प्लस 75 स्क्वायर रूट 5 आ गया। उसके बाद डिनोमिनेटर में देखो क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है, यहाँ पे माइनस 75 स्क्वायर रूट 5, ये प्लस 75 स्क्वायर रूट 5 कैंसिल आउट हो गया। फिर क्या बचा 225 माइनस, यहाँ पे क्या हो रहा है 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 क्या होता है 125। देन वी गॉट 15x प्लस 15x, तो 15x प्लस 15x क्या होता है 30x ओवर 225 माइनस 125 कराओगे तो क्या आंसर आ जाएगा 100। और ये मेरा आंसर आ गया, लेकिन मैं आंसर को सिंप्लीफाई और कर सकता हूँ, ये जीरो कट हो सकता है इस जीरो से, तो यानी बचा क्या 3x ओवर 10। ठीक है, अब एक बात देखो, यहाँ पे क्या मेरे साथ सवाल में इक्वल्स टू 3 चल रहा था, जो कि मैंने लिखा नहीं है, सिर्फ अभी मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ पे भी इक्वल्स टू 3 चल रहा है, यहाँ भी इक्वल्स टू 3 है, यहाँ भी इक्वल्स टू 3 है, और यहाँ भी इक्वल्स टू 3 है। अब मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है तो ये सारी चीजें हटानी पड़ेंगी, ये 10 है डिनोमिनेटर में और इक्वल्स टू है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, सिंगल फ्रैक्शन है। तो क्या हो गया 3x इक्वल्स टू 30, देन 3 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, तो 30 डिवाइड बाय 3, 3 वन जा 3 टेन जा, x इक्वल्स टू 10। क्लियर है, किसी को कोई मसला तो पूछ लो बेटा। हसन हिबा, हिबा अगर आप कुछ बोल रही हो तो आवाज नहीं आ रही बेटा। हसन क्लियर है। हेलो। अब स्क्रीन शेयर हो रही है। हेलो। हाँ, किसी को कोई क्वेरी तो पूछो। लैग कर रही है, एक मिनट रुको। एक मिनट रुकना। स्क्रीन शेयर हो रही है और सही चल रही है, लैग तो नहीं कर रही है। जी स्क्रीन शेयर हो रही है। ठीक है, अच्छा आप मुझे ये बता दें आप लोग कि किसी को इस सवाल में कोई क्वेरी तो पूछ लो। सही है, हिबा हसन कोई मसला कोई क्वेरी। सर मुझे इसकी टेंशन नहीं हो रही, जो क्वेश्चन किया आपने वो छोड़ दिया मेरा। शो हो तो रहा है, तो अब हो रहा है। शायद नेट का इशू। हाँ आप चेक करो। सर हसन और अमल आपके पास हो रही है। ठीक है। Yes, sir. अच्छा हिबा, स्क्रीन पे डबल क्लिक करो बेटा, जो
उसकी गूगल मीट की जो स्क्रीन होती है उस पर डबल क्लिक करो। सर किया है लेकिन आपका सिर्फ आपका नाम शो हो रहा है। अच्छा रुको, मैं वापस शेयर करता हूँ। अब हो रही है शो आपके पास स्क्रीन? जी सर। ठीक है, आगे चलते हैं। 10 हो गया हमारा। ठीक है, ये साइड हमारा कवर हो गया बेटा। एक सवाल और कर लो आप लोग इस तरह का कोई एलसीएम वाला वैसे, और आई गेस लेट मी सी कहीं मिल जाए। नहीं, एलसीएम वाले और इसमें है नहीं फिलहाल। ठीक है, ये कर लो, 9 ट्राई करो सारे। इसमें एलसीएम है नहीं, लेकिन कर लो, एक दफा प्रैक्टिस हो जाएगी। बस। मैं बताता हूँ मुझे क्या चीज़ है, छोटी सी आई ट्राई वो हो जाएगा। शेयर तो करो एचटीएमएल को, एचटीएमएल के लिए शेयर कैसे करो? शेयर कैसे करो? अपने पास होते हैं लैपटॉप से सबमिट करते हैं। एक चीज़ और बात है, एक इसका एचटीएमएल के हुआ सेव करूँगा एचटीएमएल से तुम्हारे ऊपर से राइट। एचटीएमएल शेयर मतलब कोई चीज़ है। ठीक है, करा दे रहे हैं। एक मिनट, बाकियों का हो गया? ठीक है, एकदम हम सॉल्व कर रहे हैं बग के लिए, तो जिसके भी आंसर आ गया वो चेक कर सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सही है सबसे पहले। ठीक है, तो 2d इंटू 5d हो रहा है, तो 2d मल्टीप्लाई बाय 5d इक्वल्स टू, अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई में ये वाला फ्रैक्शन वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर रूट 17 प्लस 2 रूट 7 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट 17 माइनस 2 रूट 7। अब 2d मल्टीप्लाई बाय 5d। अब देखो एक बात याद रखना, एक बार अगर आपको अलजेब्रा वीक भी है, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, 2 इंटू 5 10। उसके बाद जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं सेम वेरिएबल्स, तो उनकी पावर ऐड होती है, जैसे हमने कहा था अभी सही, जब सेम नंबर्स हो या वेरिएबल हो। तो d की पावर 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो दिस विल बी 10d स्क्वायर इक्वल्स टू। उसके बाद ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब 3 रूट 17 पूरे ब्रैकेट से पहले मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो 3 रूट 17 इंटू 3 रूट 17, राइट। सो 3 इंटू 3
9। उसके बाद कुछ कह रहे हो हसन? ठीक है। उसके बाद स्क्वायर रूट 17 इंटू स्क्वायर रूट 17 करूंगा तो सेम बेसिस पावर ऐड, तो 17 1/2 प्लस 1/2 तो ये 17 हो जाएगा। सो 19 इंटू 17, देन 3 और रूट 17 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो यहाँ पे बीच में किसका साइन आ रहा है? माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो गया। उसके बाद 3 इंटू 2 6 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? अब रूट 17 मल्टीप्लाई हो रहा है रूट 7 से, तो मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन बेसिस या नंबर सेम नहीं है, तो जब सेम नहीं हो तो हम क्या करते हैं? नंबर्स को मल्टीप्लाई करा देते हैं 17 इंटू 7 और पावर कॉमन सेम ऊपर लिख देते हैं। उसके बाद ये मल्टीप्लाई हो गया मेरा दोनों नंबर से। अब किसको मल्टीप्लाई कराऊंगा? 2 रूट 7 को मल्टीप्लाई कराऊंगा इन दोनों से। ठीक है बा, तो बीच यहाँ पे क्या है? प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस का साइन आ जाएगा। 2 इंटू 3 6, एंड अगेन यहाँ पे रूट 7 मल्टीप्लाई बाय रूट 17 हो रहा है, तो नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डिफरेंट है और पावर कॉमन। देन 2 रूट 7 इंटू 2 रूट 7, लेकिन यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 2 4 रूट 7 तो पावर्स ऐड हो गई, सेम नंबर है तो, और पावर हाफ प्लस हाफ 1 यानी कि इंटू 7। ठीक है। नाउ दिस बिकम्स 10d स्क्वायर इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 19, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 19 क्या आता है? तो सॉरी ये 17 है, 19 नहीं है। 9 मल्टीप्लाई बाय 17 क्या आता है? 153। 153। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? 17 मल्टीप्लाई बाय 7, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन इस ब्रैकेट से ब्रैकेट सॉल्व करो। 17 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 119 के ऊपर पावर हाफ, तो -6 इंटू 119 पावर हाफ, और पावर हाफ को ऐसे छोड़ दो फिलहाल, 6 इंटू यहाँ पे +6 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 7 इंटू 17 अगेन, तो 119 पावर हाफ, -4 इंटू 7 -28। ठीक है। उसके बाद 10d स्क्वायर इक्वल्स टू 153। अब उसके बाद एक बात देखो बेटा, यहाँ पे ये 153 तो आ गया, यहाँ पे -6 इंटू 119 अपॉन पावर हाफ है, और यहाँ पे भी +6 119 पावर हाफ है, तो सेम चीजें हैं बिल्कुल, और यहाँ पे माइनस में यहाँ पे प्लस है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बचा क्या? -28। देन 10d स्क्वायर इक्वल्स टू 153 -28 विल बी 125। देन d स्क्वायर इक्वल्स टू 125, यहाँ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, तो वी गॉट d स्क्वायर इक्वल्स टू 12.5। अब मुझे d की वैल्यू चाहिए थी, स्क्वायर d की वैल्यू चाहिए, d स्क्वायर की नहीं चाहिए, तो स्क्वायर है वहां जाके हम जब साइड्स कराते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 12.5 का आंसर बता दो क्या आ रहा है? स्क्वायर रूट 5। 5 स्क्वायर रूट 5, 5 √2/2 आ रहा है यहाँ तो। यस सर, 5 × 2। ठीक है, ये बात समझ आई बेटा या नहीं आई सवाल? सर आइए समझ। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है इसमें, क्योंकि ये पावर भी थोड़ी सी डिफरेंट थी, इसको अटेम्प्ट करना है जिससे नहीं भी हो वापस से क्लास के पास। ठीक है, अच्छा 1 मिनट रुकना है। एक ही बनेगा ये सबका एक साथ। ये जो मैं वहाँ स्विच कर रहा था, सिटी आदमी का सो मैं आपको वहाँ पे देखो सेम एस में लिखा हुआ होगा HTML। हम शुरू कर रहे हैं दूसरा टॉपिक।
जो कि है फंक्शंस। लेट मी जस्ट सी फंक्शन का पेज। सर क्लास रिकॉर्ड हो रही है? यस हो रही है। ठीक है। फंक्शंस कहाँ गया है? एक मिनट, लेट मी जस्ट फाइंड इट। here this is 573। चलिए, अच्छा अब देखो फंक्शंस में होता क्या है। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 5x प्लस 20। एक इक्वेशन होती है सिंपल तरह की, ठीक है, y इक्वल्स टू 5x प्लस 20। लेकिन कल को जब वो फंक्शंस में लिखेगा तो फंक्शन में वो क्या लिख देगा, y की जगह वो रिप्लेस कर देगा fx इक्वल्स टू 5x प्लस 20। अभी जो fx है, अगर मैं इसको इंटरप्रेट करूं तो इसका मतलब क्या होता है, ये बोल रहा है कि एक फंक्शन है जिसका नाम x है, तो फंक्शन ऑफ x। अब ये फंक्शन ऑफ x क्यों बोल रहा है, क्योंकि सवाल में जो मेरा वेरिएबल है वो कौन सा है, x है। अगर फॉर एग्जाम्पल कल को लिखा हुआ होता z इक्वल्स टू 25y प्लस 20, ठीक है, अब क्या हो जाता, z की जगह है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मेरा वेरिएबल क्या है, y है, ठीक है, बल्कि मैं इसको y लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको z करता हूँ। तो मैं y की जगह क्या लिखूंगा, f लिख दूंगा फंक्शन का, और फंक्शन में वेरिएबल कौन सा है, z, तो ब्रैकेट में क्या आ गया, z इक्वल्स टू 5z प्लस 20। और ये क्या हो गया, मेरा फंक्शन ऑफ z कहते हैं हम उसको। सही है। अब एक और बात समझना बेटा, एक सवाल ले लेते हैं, क्वेश्चन। सर समझ नहीं आई या सेकंड पार्ट की? अच्छा देखो यहाँ पे हमने बोला जैसे ये वाली बात समझ आ गई। जी सर। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अब y इक्वल्स टू 5z प्लस 20 है, ठीक है, तो ब्रैकेट में हमने फंक्शन ऑफ f, y की जगह f लिखा, और ब्रैकेट में क्या लिखा, वो वेरिएबल जिसका सवाल है, सवाल किसके वेरिएबल में, z है, तो हमने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, z लिख दिया। और इसको हम कहते हैं क्या है, फंक्शन ऑफ z। फंक्शन ऑफ z क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सवाल में जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो z है। अगर यहाँ पे r होता तो हम बोलते फंक्शन ऑफ r, और ब्रैकेट में क्या लिखते, r। सही है। जी सर। अच्छा एक सवाल दिखाता हूँ। सर होमवर्क सबमिट कर दिया था? क्या कह रही है? होमवर्क क्या हम था, चेक कर लिया था? नहीं नहीं बेटा, होमवर्क अभी कैसे चेक करूंगा, भेजे 7-8 बजे आप लोग, 7 बजे आप लोग तकरीबन। रात में होमवर्क 1 से 2 दिन के बाद चेक करूंगा, ठीक है। अच्छा है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स पे देखो वेरिएबल का यूज किया हुआ है, एक्स किया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ब्रैकेट 5। अब एक बात समझो, यहाँ पे पहले ओरिजिनली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या थी, एक्स थी, और उसने अब ब्रैकेट के अंदर पार्ट ए में एक्स की जगह वैल्यू क्या रखी है, 5 रखी है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो 5 है ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। ये बात समझ आई या नहीं आई? ओरिजिनली जो मेरा फंक्शन था एफ एक्स, उसके अंदर ब्रैकेट में वैल्यू क्या थी, एक्स है, और इस पार्ट ए में उसने एक्स की जगह पे क्या रख दिया, 5 रख दिया। तो यानी एक्स की वैल्यू क्या है, 5 है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली मेरी इक्वेशन क्या थी, एफ एक्स इक्वल्स टू 15 माइनस 3x। एफ एक्स की जगह पे उसने क्या रख दिया, 5 इक्वल्स टू 15 माइनस 3, और हम भी एक्स की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे वैल्यू 5। नाउ 15 माइनस 3 इंटू 5 इज 15, एंड 15 माइनस 15 इज 0। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। हिबा, हसन? नहीं सर, समझ आई। ठीक है। नहीं सर। नहीं आई?
हेबा नहीं, अच्छा निश्चय नहीं आई। अच्छा मैं ध्यान की। देखो वापस से समझो यहाँ पे बी पार्ट देखो एफ की जो वैल्यू लिखी है वो क्या लिखी है वन एफ ब्रैकेट 1.8 ओरिजिनली जो मेरा ये जो फंक्शन लिखा हुआ है जिसमें मेरा एफ है उस पे ब्रैकेट की वैल्यू क्या है एक्स है। अब उसने पार्ट बी में एक्स की जगह पे क्या रखा है 1.8 रखा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि तो मैं कह सकता हूँ कि जो 1.8 है ये एक्स की वैल्यू तो आई कैन से एक्स इक्वल्स टू 1.8। जी सर। उसके बाद मुझे बोल क्या रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ 1.8 यानी कि इस इक्वेशन में एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट करो 1.8 और आंसर निकाल लो। तो एफ 1.8 इक्वल्स टू जो फंक्शन है 15 माइनस 3 और एक्स की वैल्यू क्या है मेरी 1.8 है तो एक्स का क्या रख दिया 1.8 रख दिया। नाउ 15 माइनस 3 इंटू 1.8 3 इंटू 1.8 क्या होता है 5.4 और उसके बाद 15 माइनस 5.4 क्या होगा 9.6। ये बात समझ आई बेटा या अभी भी नहीं आई सर आई है। आई है। चलो आप पार्ट डी का आंसर बताओ सारे मुझे। सवाल सवाल संभाल के रखो संभाल के रखो कल आपका मैं पूछता हूँ कल बस वो हल्का सा सर कौन सी बात? डी क्या आ रहा है डी पार्ट का आंसर 21 आ रहा है हिबा हसन। धन्यवाद। हिबा 21। ठीक 21। अब इस सवाल को समझना कि यहाँ पे इसने मुझे बोल दिया टू फंक्शंस अब दो फंक्शन दिए हैं एक फंक्शन का नाम उसने दिया जे और एक दिया के। जैसे हमने फंक्शन की जगह एफ रखा था उसने क्या बोल दिया फंक्शन को जे बोल दिया और एक के बोल दिया। तो यहाँ पे जे की जो इक्वेशन दी है वो क्या दी है जे एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 2 और के एक्स की जो इक्वेशन दी है वो 2x स्क्वायर दी है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे पार्ट ए में क्या बोल रहे हैं जे ब्रैकेट 3 और हम इवेल्युएट मतलब आंसर निकालना है। जे ब्रैकेट 3 का मतलब क्या है जे के फंक्शन में एक्स की जगह वैल्यू क्या पुट करनी है हिबा 3। तो जे 3 इक्वल्स टू जे का फंक्शन क्या था 3x प्लस 2 तो 3 इंटू एक्स हो रहा है तो x की वैल्यू क्या है 3 है और प्लस 2 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 9 प्लस 2 11 और इसमें मेरा के फंक्शन से कोई काम नहीं था तो मैंने उसको यूज नहीं किया। ठीक है। बी पार्ट में देखो अब बी पार्ट में उसने सिर्फ के दिया है के ब्रैकेट 11 अब यानी कि के ब्रैकेट 11 मतलब के फंक्शन यूज करना है और उसमें एक्स की वैल्यू क्या पुट करूंगा 11 पुट करूंगा। सो बी पार्ट के एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर के ब्रैकेट 11 यानी कि x की जगह 11 पुट कर देंगे और 11 का स्क्वायर इज 121 so 2 into 121 and 2 into 121 will be 242। ठीक है। उसके बाद सी पार्ट पे आओ। अब सी पार्ट में दो फंक्शन एक साथ आ गए कि J10 प्लस K5 क्या मतलब भाई देखो सिंपल है कि J के फंक्शन में 10 की वैल्यू पुट करो K की फंक्शन में 5 की वैल्यू पुट करो और उनके जो दो आंसर्स आ जाए उनको क्या करा दो प्लस करा दो। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे होगा सी पार्ट हमने बोला पहले हम J10 की वैल्यू निकालते चाहो तो साथ भी कर सकते हो मैं सिर्फ अलग करके समझा रहा हूँ ताकि समझ आए। तो J10 के मतलब 3 ब्रैकेट 10
plus 2 equals to 30 plus 2 which will be 32. उसके बाद J10 निकाल लिया, अब K5 निकालेंगे, तो K ब्रैकेट 5 इक्वल्स टू, K का फंक्शन क्या था मेरा 2x स्क्वायर था, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर, नाउ 5 स्क्वायर इज 25, 25 इंटू 2 50. अब देखो J10 की वैल्यू आ गई और K5 की वैल्यू आ गई, और उसने सवाल में बोला क्या है J10 और K5 की वैल्यू को प्लस करा दो, तो हम क्या कर देंगे, दोनों के वैल्यू को प्लस करा देंगे, J10 की वैल्यू 32 प्लस K5 की वैल्यू 50, तो दिस विल बी 32 प्लस 50 82. क्लियर है, किसी को मसला? नो सर। नो. हिबा, हसन, सर स्क्रीन पे ऐसा मसला करिएगा ना, मुझे अच्छा भी नहीं चला रहा। हिबा आपको आपका नेट कनेक्शन चेक करना पड़ेगा, किसी और के साथ मसला हो रहा है स्क्रीन का? हिबा अपना नेट कनेक्शन चेक कर लो बेटा। सर अब आ गया, थैंक यू। ठीक है, अच्छा देख लो सवाल में कोई मसला है तो जल्दी से बताओ, नहीं तो आगे जाओ। सर जो नेटवर्क राइट टॉप करना है। अच्छा अभी राइट डाउन कर लेना, अगर नहीं किया तो पहले मैं डी पार्ट समझा दूं फिर मैं टाइम को देता हूँ। अब देखो डी पार्ट में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन हो गई है। अब यहाँ पे जे के अंदर 1 है, के के अंदर -2 है, लेकिन आप बाहर देखो, बाहर क्या हो रहा है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है जे से और के मल्टीप्लाई हो रहा है -2 से, सॉरी 4 मल्टीप्लाई हो रहा है के -2 से, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये जो जे का फंक्शन है, मैं कह सकता हूं कि जे का फंक्शन इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय 5, तो अगर मैं जे का फंक्शन यहाँ लिख दूं, जे एक्स इक्वल्स टू विच वॉज 3x प्लस 2, तो एक बात समझना बेटा, अगर जे एक्स के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है, तो आई कैन से 5 मल्टीप्लाई बाय जे एक्स, और मैथ्स का एक रूल होता है, जो इस साइड किया वो इस साइड भी किया, ठीक है, तो यानी कि ये पूरा मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा यहाँ, तो आई कैन से कि 5 जे एक्स इक्वल्स टू 5 इंटू 3x 15x प्लस 2 विच विल बी 10. सही है, जिसको ये बात समझ नहीं, बस इतना समझ लो कि हुआ क्या, जेएक्स का फंक्शन 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे सवाल में, मैंने जेएक्स के फंक्शन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया। क्लियर है? इसी तरह के का जो फंक्शन है, जो के है, वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से, तो मेरा के एक्स का फंक्शन मैं यहाँ लिख लेता हूँ, के एक्स इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, और के जो है मेरा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 4 से हो रहा है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूं, 4 के को यहाँ पे, तो ये भी मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ, तो 4 के एक्स इक्वल्स टू 4 इंटू 2 8 एक्स स्क्वायर, सही है। अब आगे आओ, यहाँ पे उसने 5 को मल्टीप्लाई कराने के बाद x के अंदर वैल्यू क्या पुट की है, जे में 1 पुट की है, तो मैं यहाँ पे भी 1 पुट करूंगा, इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ, सो 5 जे ब्रैकेट 1 इक्वल्स टू 15 इंटू 1 प्लस 10, नाउ 5 जे 1 की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 15 इंटू 1 15 प्लस 10, एंड 15 प्लस 10 विल बी 25, ठीक है। इसी तरह 4 के एक्स में उसने वैल्यू क्या पुट करी है, एक्स की जगह वैल्यू -2, तो मैं यहाँ पे एक्स की जगह -2 पुट कर दूंगा, 8 ब्रैकेट -2 का स्क्वायर, अब जल्दी से बताओ -2 का स्क्वायर क्या होता है, -4 या 4? 4, सही है, तो 8 इंटू 4, 8 इंटू 4 विल बी 32, तो मेरी दोनों वैल्यूज आ गई। अब उसने मुझे देखो साइन लगाया क्या है बीच में करने के लिए, उसने बोला है इन दोनों की वैल्यूज को प्लस करा दो, सो 25 प्लस 32, तो 25 प्लस 32 विल बी 57. कोई मसला? नो सर। अमल, हसन, नो सर। हसन समझ आ गई। आ गई, सही है, वेरी गुड। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, और अच्छा मैंने जो है एक और बात, वेरिएशंस का होमवर्क भेजा है। हसन मैंने आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन में से क्या चीज पढ़ाई है, कोई एक चीज तो पढ़ा दी है, जिसको खैर जो भी, जिसने नहीं भी पढ़ी हुई
तो कल मैं क्लास लूंगा वेरिएशन की, डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन की, 1.5 घंटे की क्लास होगी। आई जस्ट टेल द टाइम ऑन द मैसेज, तो जिसने भी नहीं ली वो लाजमी ले लें क्लास, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।